ये कहानी है रतनपुर गांव की, जहां गांव वालों के पास बिजली नहीं थी। उस गांव में आराम की कोई भी चीज़ें नहीं थी। उसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, संध्या और मंगल, जो बहुत गरीब थे और मंगल बहुत बेवकूफ़ और बहुत सीधा भी था। अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिले तो घर मत आना, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ऐसे ही भूखी नहीं सो सकती। तुमने मुझे इतना गरीब कर दिया कि मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। पर संध्या, मैं रोज़ काम ढूंढने जाता हूँ पर मुझे कोई काम नहीं मिलता। इसमें मेरी क्या गलती है? गांव वाले मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और आलसी भी समझते हैं। हाँ तो समझेंगे ही, तुम कुछ काम नहीं करते और ये सब मैं नहीं जानती। आज तुम काम ढूंढ कर ही आना, नहीं तो मेरे घर मत आना। अब जाओ जल्दी यहाँ से। ये कहकर संध्या गुस्से में वहाँ से चली गई और मंगल चिंता में पड़ गया कि वो कैसे कोई काम ढूंढे, क्योंकि कोई भी गांव वाला मंगल को काम देने के लिए तैयार नहीं था। मंगल बेचारा इधर उधर काम की तलाश में टहलने लगा। उसने हर जगह जाकर देखा पर उसको किसी ने काम नहीं दिया। मंगल बहुत चिंता में पड़ गया। काम की तलाश में मंगल रामू की दुकान पर गया, जो मिठाइयों की दुकान थी। रामू ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। रामू भाई, मुझे कुछ काम दे दो। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरी पत्नी को रोज़ भूखे सोना पड़ता है। तुम्हारे पास क्या कोई काम है? मंगल, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मिठाइयों की दुकान है। अगर तुम्हें मिठाई बनाना आती हो तो मेरे यहाँ रह सकते हो। तुम्हें आती है? नहीं रामू भाई, मुझे मिठाई बनाना नहीं आती। आप कोई और काम दे दिए, मैं आपकी दुकान के बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कर दूंगा। अरे अरे नहीं भाई मंगल, मेरे पास वो सब के लिए आदमी है। मैं उसे हटाकर तुम्हें नहीं रख सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। ये कहकर रामू ने मंगल को वहाँ से भेज दिया। मंगल बेचारा फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसे फिर काम नहीं मिला। फिर मंगल अपने दोस्त के पास गया, जिसका एक ढाबा था। मंगल ने वहाँ भी काम मांगा। अरे रतन भाई, मुझे अपने यहाँ बर्तन धोने के लिए रख ले, मुझे काम दे दे बस। ये सुनकर रतन ने सोचा कि मंगल को वो अगर काम पे रखेगा तो उसे पैसे देना पड़ेंगे, कहीं वो उससे भी ज़्यादा अमीर ना हो जाए। इसलिए रतन ने एक बहाना बना दिया। अरे मंगल, वो क्या है ना, कुछ दिन से मेरा ढाबा बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लोगों को वापस भेज दिया, क्योंकि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब तुम्हें रखूंगा तो पैसे भी तो देना पड़ेंगे। पर मैं जब खुद नहीं कमा रहा तो तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? तुम कुछ दिन बाद आना, मैं तुम्हें ज़रूर काम पे रखूंगा। बेचारा मंगल, फिर उसको कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत परेशान होकर वापस जाता है, पर वो सोचता है कि उसकी बीवी ने तो मना किया है कि काम ना मिले तो घर ना आना। मंगल को काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और इधर संध्या भी पड़ोस से मांग कर लाकर खाना बना रही होती है और मंगल का इंतजार कर रही होती है। पर मंगल अपने घर के नदी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, हे दुर्गा माँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं अपनी बीवी को खाना भी खिला नहीं पाता हूँ। फिर तभी दुर्गा माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं और मंगल उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने दुर्गा माँ खड़ी थीं। दुर्गा माँ, आप साक्षात मेरे सामने, आप कैसे मेरे सामने आ गई? आप तो, मुझे अपने पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है माँ? मंगल, मैंने देखा कि तुम बहुत परेशान हो और मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? माता, इस गांव में ना बिजली है ना तो कोई आराम की चीज़ें, पर फिर भी मैं अपनी पत्नी को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे पाता और मुझे इस गांव में कोई काम नहीं देता। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो? मंगल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुमने कहा ना
कि इस गांव में कोई भी आराम की चीज़ नहीं है, तो मैं तुम्हें एक आराम की चीज़ देती हूँ। ये लो फ्रिज, इससे तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। अब तुम्हें क्या काम करना है और कैसे करना है वो पूरा तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, कभी लालच मत करना और गरीबों की मदद करना। दुर्गा माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं सबका ध्यान रखूंगा और अपना काम भी करूंगा, पर मेरे काम से किसी को नुकसान नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ फ्रिज देकर वहाँ से गायब हो जाती हैं और मंगल फ्रिज लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ जाता है। आप कहाँ थे दिन भर? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। मैंने पड़ोस से कुछ सामान लेकर खाना भी बना लिया। आपको मैंने ज़रा सा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया। फिर मंगल ने संध्या को सारी बात बताई, जिसे सुनकर संध्या को बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी। उसने फ्रिज बहुत ध्यान से देखी भी थी। दुर्गा माँ ने बिल्कुल सही कहा। इस फ्रिज से हम पैसे भी कमा सकते हैं। इस गांव में फ्रिज नहीं है, कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता। हम लोग पानी बेचेंगे आज से। ठीक है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे करो, पर लालच मत करना। सिर्फ 10 रुपए की पानी की बोतल ही बेचना और कुछ भी नहीं, और सबको सब कुछ फ्री में दे दिया करना। ठीक है, मुझे क्या करना, मैं 10 रुपए की बोतल ही तो बेचूंगी। और जो कोई गांव वाला कहेगा कि मेरा सामान रख दो ताकि खराब ना हो, मैं उसके पैसे कभी नहीं लूंगी। अगले दिन सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ये सारे गांव वाले संध्या और मंगल के घर में इकट्ठा हो गए। उसमें से गांव का मुखिया बोला, मंगल, तुमने फ्रिज लाकर अच्छा किया, पर बिजली तो है नहीं, ये फ्रिज कैसे चलेगी? अरे हाँ मंगल, बेकार में सबको इकट्ठा कर लिया। फ्रिज लाने से पहले ये तो सोच लेता कि गांव में बिजली पास नहीं हुई है। आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं? हम लोग जो लाए हैं सोच समझ के लाए हैं। ये बिना बिजली से चलने वाली फ्रिज है, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि फ्रिज ले आऊँगी और बिजली के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे भी पता है कि गांव में बिजली पास नहीं हुई। बिना बिजली के चलने वाली फ्रिज? चलो सही है, बिजली भी नहीं लेगी और हमें ठंडा पानी पीने को भी मिलेगा। गांव में कभी किसी ने ठंडा पानी नहीं पिया। बिल्कुल मुखिया जी, गांव में सबको ठंडा पानी पीने को मिलेगा, पर पानी फ्री में तो नहीं मिलेगा। जैसे शहर में पानी पैसों से मिलता है, वैसे ही मैं 10 रुपए बोतल पानी बेचूंगा। जिसे भी लेना हो मेरे घर में आके मेरी पत्नी से पानी ले ले। हमने दाम बहुत कम रखे हैं, सिर्फ 10 रुपए की एक बोतल पानी की ठंडी वाली। चलिए मुखिया जी, अब आप नारियल फोड़ दिए। सब बातें होने के बाद फिर मुखिया जी ने फ्रिज के उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ दिया, जिससे सब बहुत खुश हुए। फिर क्या था, उसी दिन से बेचारे सारे गांव वाले संध्या से ठंडा पानी लेने आने लगी। संध्या पहले तो बहुत खुशी खुशी सबको ठंडा पानी देती थी और अच्छे से पैसे भी लेती थी। सब संध्या को 10 रुपए एक बोतल के दे देते थे और वहाँ से चले जाते थे। बहन जी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा आपसे ही होता है। आप बहुत ठंडा पानी पीती हैं, जिससे मेरा फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और धीरे धीरे संध्या के मन में लालच पैदा होने लगता है। एक दिन वो अपने पति मंगल से कहती है, देखो, कब तक हम लोग 10 रुपए की एक बोतल बेचेंगे और सब गांव वाले खुशी खुशी खरीद भी लेते हैं। अब पैसे बढ़ा दो। और वैसे भी अब सभी गांव वालों की ठंडा पानी पीने की आदत भी पड़ गई है। सारे गांव वाले ठंडा पानी खरीदेंगे तो चाहे हम लोग पैसे बढ़ा भी दें। अब मैं एक बोतल 20 रुपए की बेचूंगी और फिर हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। संध्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दुर्गा माँ ने ज़्यादा लालच करने से मना किया है, और तुम वही बात कर रही हो। हम ज़्यादा पैसे पानी के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं। अरे, आप तो हमेशा बेवकूफ़ी रहेंगे। आपने शहर में देखा नहीं कि लोग कैसे एक छोटी सी बोतल भी 20 रुपए की बेचते हैं? क्या मैं अपने गांव में 10 रुपए और नहीं बढ़ा सकती? और मैं तो पूरी 1 लीटर वाली बोतल देती हूँ, तो मैं 20 रुपए की क्यों ना बेचूं? आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा काम करने दीजिए और मैं जो कर रही हूँ उसमें मेरा साथ भी दीजिए। बस फिर क्या था,
अगले दिन से संध्या ने पानी के दाम बढ़ा दिए थे। बहन जी, आपको पानी चाहिए, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। आज से एक बोतल की कीमत पूरे 20 रुपए है। पर कल तक तो कीमत पूरे 10 रुपए थी। आज तुमने 10 रुपए और बढ़ा दिए, पर क्यों संध्या? अरे देखो बहन जी, मेरी फ्रिज तो मैं अपने दाम बढ़ा भी सकती हूँ। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ यहाँ से। पर दाम बढ़ने के बाद भी गांव वालों की तो आदत पड़ गई थी पानी पीने की, तो उस औरत ने भी 20 रुपए की बोतल खरीद ली, जिससे संध्या को 10 रुपए का और ज्यादा फायदा हुआ। पर जैसे ही संध्या ने पैसे लिए, फ्रिज में से एक कस की आवाज आई और फ्रिज पूरी काली हो गई और संध्या का मुंह और कपड़े भी पूरे काले हो गए, जिसे देखकर वो औरत बहुत हंसी और कहने लगी, और करो लालच, देखा कैसे तुम्हारा मुंह काला हो गया और ये फ्रिज भी खराब हो गई। अब भुगतो। ये सब दूर खड़ा मंगल देख रहा था। फ्रिज के फटते ही मंगल को बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। देखा संध्या, अपने लालच का नतीजा, जो मिला था वो भी खो दिया। फ्रिज भी पूरी तरीके से खराब हो गई है। तुम्हारे लालच की वजह से आज फिर हम लोग वहीं आ गए जहाँ कुछ दिन पहले थे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो मंगल, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लालच की सजा मुझे इतनी बड़ी मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम भी मुझे माफ कर दो। देखो संध्या, अब जो होना था हो गया। आगे से कभी लालच न करना। जो पैसे हमने कमाए हैं उससे मैं दुकान खोलूंगा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि संध्या की फ्रिज खराब हो गई है। अब फिर से गांव वालों को ठंडा पानी नहीं मिलेगा, जिससे गांव वाले फिर से दुखी हो जाते हैं। इधर मंगल ने जो पैसे कमाए थे उससे एक चाय की दुकान खोल ली थी। वाह मंगल, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो। ऐसी चाय बनाया करो तुम। अब संध्या ने भी अपना लालच छोड़ दिया था, जिससे मंगल के घर के हालात भी सही हो गए थे और मंगल अब पैसे भी कमाने लगा था। अब वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।